भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व पुलिस महानिदेशक महेंद्र मोदी का संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आगमन हुआ। महेंद्र मोदी जल संरक्षण के प्रयासों के कारण जल गुरु के रूप में विख्यात हैं। वर्तमान में मोदी जल संरक्षण सलाहकार के रूप में भी प्रदेश सरकार का सहयोग कर रहे हैं। वर्ष 2008 में जब वे झांसी में पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदस्थ थे, तब उन्होंने जल संरक्षण को लेकर अपने प्रयास शुरू किए। इसका प्रारंभ उन्होंने अंबाबाई गौशाला, रक्सा आदि क्षेत्रों में किया और समय अंतराल में कई स्थानों पर जल संरक्षण का कार्य कर जल स्तर बढ़ाने में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। झांसी के बाद वे अन्य जनपदों में भी निरंतर जल संरक्षण पर कार्य करते रहे एवं सेवानिवृत्त होने के बाद लखनऊ में उन्होंने आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कर जल संरक्षण, जल स्तर बढ़ाना और जल की शुद्धता पर काम किया। उनके उत्कृष्ट प्रयासों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें जल संरक्षण सलाहकार नियुक्त किया गया है। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर जल संरक्षण के विषय पर चर्चा करते हुए महेंद्र मोदी ने बताया कि बुंदेलखंड जैसे सूखा ग्रसित क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाना कठिन कार्य नहीं है। बुंदेलखंड में बड़े स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है, जहां वर्षा के जल को एकत्रित कर उसे शुद्ध जल के रूप में परिवर्तित कर पीने एवं रसोई में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही लोग इस कार्य को करके आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं। उनका लक्ष्य है कि वे 71 लाख परिवारों को इस संबंध में रोजगार देकर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि आदर्श सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत उपयोगी है। इस पर भारत सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हमारे किसानों को इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जमीन उपजाऊ व फसल समृद्ध हो सके। यह समय जल संरक्षण के विषय पर पुनर्जागरण काल के समान है। हमें इस विषय पर जागरूक होना होगा, अन्यथा जल की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ऐ मेरे प्यासे वतन नामक पुस्तक भी लिखी है, जो प्रभात प्रकाशन के माध्यम से जल्द ही बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। महेंद्र मोदी जल संरक्षण पर 3 नमूनों का एक्स्व अधिकार भी प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर संदीप सरावगी के समाज सेवी कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर संदीप से बातचीत कर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। समाज का जो सिस्टम है, जिस पर लोगों को भरोसा है, ऐसे लोगों के कारण ही टिका हुआ है। डॉक्टर संदीप समाज को बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं डॉक्टर संदीप सरावगी ने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आगमन पर महेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि महेंद्र जी जैसे व्यक्तित्व आज के युग में बहुत कम मिलते हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं देते समय और सेवानिवृत्त के बाद भी जनहित का कार्य पूर्ण कर निष्ठा के साथ करते हैं। हम समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब कभी ऐसे विषय हमारे समक्ष आते हैं तो कार्य करने में आनंद के साथ उत्साह भी मिलता है। महेंद्र जी जैसे ऊर्जावान लोगों के साथ काम करना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। जल संरक्षण के विषय पर जल्द ही हम संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से कार्य प्रारंभ करेंगे और महेंद्र जी से निवेदन करते हैं कि वे आगे आने वाले समय में जल संरक्षण के विषय में एक बार पुनः हमारे जनपद को अपनी सेवाएं देने वापस आएंगे। इस अवसर पर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार खरे, राम निवास झा, शारदा शंकर सिंह, विशाल गुप्ता, धर्मेंद्र नामदेव, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, बसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा, राकेश अहिरवार, राजू सेन, चंदन पाल, अनिल वर्मा आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका, किस विषय पर कार्य करते हैं? मैं महेंद्र मोदी हूँ, IPS 1986 बैच उत्तर प्रदेश कैडर। 4 साल पहले DGP रैंक से उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुआ और जल संरक्षण अभियान हमारा 2016 से झांसी से शुरू हुआ और 2008 से झांसी से शुरू हुआ, यानी 16 वर्षों तक, और ये अब पूरा राष्ट्रव्यापी चल रहा है। तो बुंदेलखंड जैसे सूखा ग्रसित क्षेत्र हैं, इनमें जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? जिस बुंदेलखंड को सबसे बड़ी समस्या लोग समझते हैं, वहाँ सबसे आसान है जल संरक्षण करना। ये मैंने करके दिखाया है कई जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, यानी आबादी का जो प्रतिशत है वो कम है, घनत्व कम है, इसलिए बहुत आसान है यहाँ पर करना और कई मॉडल्स हैं उसके लिए। कई समस्याओं के लिए पुनर्जागरण काल आया, तो क्या अभी जो समय चल रहा है, ऐसे जल समृद्धि के लिए पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है? मेरे विचार से हाँ, मेरे मोदी मॉडल से जो मैंने विकसित किया है, जिसमें 8 मॉडल मैंने विकसित किया है, देश का जल संरक्षण के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आदेश को लागू करने के लिए ही मैंने ये सारे मॉडल विकसित किया है। जब मैंने 2012 में उनकी पुस्तक पढ़ी, गुजरात रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, तो उसमें एक बात उसमें से पकड़ी और मैंने इसको बहुत सारे मॉडल विकसित कर दिए। तो इसीलिए अब मेरी पुस्तक ऐ मेरे प्यासे वतन जो छप रही है दिल्ली में प्रभात प्रकाशन से, अब जब वो घर घर जाएगी
और मैं प्रयास करूंगा कि हर भाषा में निकले। तो अब आप पढ़िए 2 चैप्टर, 2 बार पढ़िए, अपने घर में इंजीनियर बन गए, उसको लागू कीजिए, तो पुनर्जागरण काल तो आ गया। आदर्श सिंचाई के बारे में क्या कहेंगे? आदर्श सिंचाई के लिए एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, जिसमें 90% सब्सिडी तक दी जाती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसको लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आया था, डॉक्टर संदीप सरावगी से बातचीत हुई, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा लगा। समाज का जो सिस्टम है, जिस पर लोगों का भरोसा है, वो हमारे ऐसे ही लोगों के साथ काम करने से होता है, और ऐसे ही लोगों से समाज को योगदान, बहुमूल्य योगदान होता है। बहुत अच्छा लगा। संदीप जी, पूर्व डीजीपी महेंद्र जी आए हुए हैं, क्या किस विषय में चर्चा हुई, क्या प्लान है? सबसे बड़ा बंधन अभिनंदन करते हैं हम भाई साहब का, कि भाई साहब चूँकि आशीर्वाद देने के लिए संघर्ष सेवा समिति में आए। और यह बात पूरा बुंदेलखंड जानता है कि जो भी आदमी भाई साहब जैसा काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लोग बागों का हित का काम कर रहा है अपना समर्थ जीवन देकर, ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग संघर्ष सेवा समिति के द्वार हमेशा खुले ही हैं। और भाई साहब से बहुत सारा मार्गदर्शन मिला आज हमें, और वास्तविकता में सरकार को लेकर और जनहित को लेकर जितने चिंतित भाई साहब हैं हमारी ज़िंदगी में पहले शख्स हैं। मतलब आप चूँकि बहुत आगे रहे ज़िंदगी में, हमारे बड़े भी हैं, और आप आज की डेट में मतलब भाई साहब तो नहीं कह सकते, लेकिन पिता योग्य आप हैं। लेकिन जिस तरह का आपका संघर्ष है, इस तरह से हम बहुत ज़्यादा भाई साहब की सराहना करते हैं, और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि भाई साहब का जब भी आदेश होगा, क्योंकि भाई साहब को बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी सब परिवार अपना जीवन समर्पित सिर्फ जनहित में कर रखा है। तो आने वाले दिनों में जो भाई साहब कहेंगे, क्योंकि भाई साहब का आदेश और भाई साहब के लिए घर हमारा या ऑफिस हमारा या हम संघर्ष सेवा समिति परिवार सारे सदस्य जब भाई साहब कहेंगे तब आपके साथ खड़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का करना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद आज हमें मिला।